इस वीडियो में हम लोग क्लास 7 ज्योग्राफी का हमारी दुनिया किताब का चैप्टर 3 पढ़ने वाला है, जिसका नाम है आंतरिक बल एवं उससे बनने वाली भू आकृतियाँ। तो इस वीडियो में हम लोग इस चैप्टर का A to Z क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं कौन कौन सा क्वेश्चन आंसर दिया हुआ। आई होप आप ये चैप्टर पढ़ लिए होंगे। अगर आप चैप्टर पढ़े हुए रहेंगे ना तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो अभ्यास सॉल्व करेंगे। तो पहला सवाल है, देख लेते हैं। पहला सवाल देखिए, पहले अभ्यास सॉल्व करेंगे। पहला सवाल, सही विकल्प को चुने। छोटा नागपुर क्या है? तो छोटा नागपुर क्या, एक पठार है। ठीक है, छोटा नागपुर का क्या है, एक पठार है। भू सतह पर भूकंप के केंद्र के ऊपर स्थित स्थान को स्थान क्या कहलाता है? तो ये अधिक केंद्र कहलाता है। तो अधिक केंद्र पे ही भूकंप के झटके सबसे पहली बार महसूस किए जाते हैं। नेक्स्ट है 3, भारत को कितने भूकंप तीव्रता के क्षेत्रों में बांटा गया? तो भारत को चार भूकंप तीव्रता के क्षेत्रों में बांटा गया। 4 है, सतपुड़ा पर्वत उदाहरण है। तो सतपुड़ा पर्वत भ्रंशोथ पर्वत का उदाहरण है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 2, सही मिलान कर लिखिए। तो सही मिलाना है। हिमालय क्या है? हिमालय वलित पर्वत है। ठीक है, हिमालय वलित पर्वत का उदाहरण है। फ्यूजीयामा ये संचयन पर्वत का उदाहरण है। ठीक है, अरावली ये अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। ठीक है, और दक्कन ये लावा निर्मित पठार है। ठीक है, दक्कन क्या है? लावा निर्मित पठार है। 3 पढ़ते हैं। 3, स्पष्ट कीजिए। अधिकेंद्र, उद्गम स्थल, सिस्मोग्राफ, रिक्टर स्केल, यानी इसका परिभाषा देना है। ठीक है, तो चलिए आपको पीडीएफ से बताते हैं जो स्पेशल आपके लिए बनाया है। तो देखिए यहाँ पर स्पष्ट कीजिए। तो सबसे पहले अधिकेंद्र पढ़ेंगे। अधिकेंद्र, उद्गम केंद्र के भू सतह पर उसके निकटतम स्थान को अधिकेंद्र कहा जाता है। उद्गम स्थल मतलब क्या? जहाँ भूकंप उत्पन्न होता है। तो उसके जैसे भूकंप यहाँ उत्पन्न हुआ, इसके जस्ट सामने जो सबसे कम दूरी पे है, तो ये जो स्थान है उसको बोलते हैं अधिकेंद्र। ठीक है, उद्गम केंद्र के भू सतह पर उसके निकटतम स्थान को अधिकेंद्र कहा जाता है। अधिकेंद्र के निकटतम भाग में सर्वाधिक कंपन होता है एवं वहाँ सर्वाधिक क्षति होती है, क्योंकि भूकंप की तीव्रता वहाँ पर बहुत ज़्यादा होता है, तो क्षति भी तो सबसे ज़्यादा वहीं होगा। नेक्स्ट देखिए, उद्गम केंद्र किसको कहते हैं? जहाँ क्या बोलते हैं, भूमि के अंदर, पृथ्वी के अंदर जहाँ कंपन शुरू होता है, भूकंप उत्पन्न होता है, उसी को बोलते हैं उद्गम केंद्र। तो लिखेंगे कैसे? भू परपट्टी के नीचे का वह स्थान जहाँ कंपन शुरू होता है उद्गम केंद्र कहलाता है। भू परपट्टी पिछले चैप्टर में पढ़ चुका है कि ये क्या होता है। ये पृथ्वी के सबसे ऊपरी परत को भू परपट्टी कहते हैं। ठीक है, तो भू परपट्टी के नीचे का वह स्थान जहाँ कंपन शुरू होता है, उत्पन्न होता है, उद्गम केंद्र कहलाता है। नेक्स्ट है सिस्मोग्राफ, भूकंप की तीव्रता मापने वाले यंत्र को सिस्मोग्राफ कहते हैं। तो भूकंप की तीव्रता इसी से मापते हैं, मशीन सिस्मोग्राफ। रिक्टर पैमाना, रिक्टर पैमाना भूकंप की तीव्रता मापने की इकाई है। जैसे लंबाई को मापते हैं ना, स्केल देखे होंगे, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, मीटर, ये सब में मापते हैं ना। तो एक पैमाना लंबाई को मापने का, तो भूकंप को मापने का भी तो रहना चाहिए कि कितना तीव्रता का भूकंप आया है। तो रिक्टर पैमाना भूकंप की तीव्रता मापने की क्या है? एक इकाई है। अब हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन आंसर। तो निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है, भूकंप क्यों आते हैं? तो उत्तर लिखेंगे, पृथ्वी की ऊपरी सतह प्लेटों में विभाजित है। ठीक है, जिसको टेक्टोनिक प्लेटें कहते हैं, जो हमेशा गतिमान रहती है। इन्हीं गतिमान प्लेटों के टकराने से भूकंप आते हैं। ये टेक्टोनिक प्लेटें दूर जाती है, कभी एक दूसरे से टकराती है, कभी नज़दीक आती है, तो उसी के कारण क्या होता है? भूकंप उत्पन्न होता है। तो देखिए, भूकंप का मानव जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो देखिए उत्तर लिखेंगे, भूकंप का मानव जीवन पर निम्नलिखित प्रभाव पड़ता है। प्रभाव तो ढेर सारा पड़ता है। ठीक है, इसमें मेन ही लिखेंगे। पहला है आधारभूत संरचनाओं, जैसे पुल, रेल की पटरियां, भवन आदि की क्षति। तो आधारभूत संरचना है ना, पुल है, सड़क है, जितना सारा चीज़ है, रेल की पटरी, भवन, वो सब क्या होता है? ध्वस्त हो जाता है, क्षति पहुंचता है। 2 है भूस्खलन। भूस्खलन मतलब क्या होता है? जो मिट्टी नहीं होता, जमीन, वो क्या, वो हट जाता है और फट जाता है, ये भी हो जाता है, धरती फट जाती है।
ठीक है। भूस्खलन बाढ़ जैसी आकस्मिक यानी अचानक दुर्घटनाओं का जन्म होता है। उसके बाद है 3 नगरों का नष्ट होना एवं जान माल की क्षति। तो पूरा जान माल का क्षति होता है, बहुत सारे लोगों का मृत्यु हो जाता है, जानवरों का, पशु पक्षियों का, और फिर जितना धन संपत्ति है तो भी नष्ट हो जाता है, इसलिए लिखा हुआ जान माल की क्षति। 3 देखिए, ज्वालामुखी किसे कहते हैं? उत्तर लिखेंगे, पृथ्वी की सतह पर उपस्थित ऐसी दरार या मुख जिससे पृथ्वी के भीतर का गर्म लावा, गैस, भस्म आदि बाहर आते हैं, उसे ज्वालामुखी कहते हैं। ठीक है, इस तरह का रहेगा। तो मुख बना हुआ, तो अंदर का जो गर्म लावा है वो सब के सब क्या होता है? गर्म लावा, राख, गैस, ये सब बाहर निकलता है, तो इसी को बोलते हैं ज्वालामुखी। आगे देखिए 4, पृथ्वी की आंतरिक शक्तियों के परिणाम स्वरूप, आंतरिक यानी कि अंदर, निर्मित होने वाली स्थलाकृतियां कौन कौन सी हैं? वर्णन कीजिए। तो ठीक है, वर्णन करते हैं। उत्तर लिखेंगे, पृथ्वी की आंतरिक शक्तियों के परिणाम स्वरूप निर्मित होने वाली स्थलाकृतियां अनेक है। ठीक है, ढेर सारे हैं। पृथ्वी की आंतरिक शक्ति से पहाड़ बनते हैं, पहाड़ियां बनती हैं और पठार बनते हैं। पहाड़ बन गया, पहाड़ियां बन गया, पठार बन गया। पठारों पर भी पहाड़ियां दिख जाती हैं। ठीक है, पठार क्या होता है? समतल होता है ना, और अपने आसपास की भूमि से ऊंचा होता है, तो इस पर भी पहाड़ियां देखी जाती है। ठीक है। 5 देखिए, 5, पर्वत के प्रकारों का उदाहरण सहित वर्णन करें। पर्वत के प्रकार भी बताना है और उदाहरण भी बताना है और वर्णन करना है। तो देखिए, उत्तर लिखेंगे, पर्वत 4 प्रकार के होते हैं, वलित पर्वत, भ्रंशोत्थ पर्वत, संचयन पर्वत और अवशिष्ट पर्वत। ठीक है, और वर्णन भी करना और उदाहरण भी देना, आप याद रखिएगा। तो वलित पर्वत, दो विपरीत दिशाओं से जब एक ही केंद्र पर बल लगता है तो वलित पर्वत बनता है। जैसे इधर से भी बल लग रहा है, इधर से भी बल लग रहा है, तो यहाँ का भूमि क्या होता है? ऊंचा हो जाता है। ठीक है, तो इसका उदाहरण है हिमालय। हिमालय एक वलित पर्वत है। 2 है भ्रंशोत्थ पर्वत, यह भूतल के किसी क्षेत्र में समानांतर भ्रंश के बाद बीच का भाग ऊपर उठा रहने से भ्रंशोत्थ पर्वत बनता है। ठीक है, और सतपुरा पर्वत ये भ्रंशोत्थ पर्वत का उदाहरण है। संचयन पर्वत आते हैं, ज्वालामुखी द्वारा निकले लावा ठंडा होकर जमने से संचयन पर्वत बनता है। संचयन मीन्स होता है, मतलब संचय नहीं होता, संचय मीन्स जमा करना। तो ज्वालामुखी से जो लावा निकला, लावा ठंडा हो गया तो जम गया, तो जो पर्वत बना उसको संचयन पर्वत कहते हैं। जापान का फ्यूजीयामा पर्वत है ना, संचयन पर्वत का उदाहरण है। अब आगे देखिए 4, अवशिष्ट पर्वत, अपरदन की शक्तियों द्वारा पर्वत के भाग कटते छटते रहने से अवशिष्ट पर्वत बनता है। ठीक है, अपरदन मतलब क्या? कट छट रहा, हवा बहुत तेज बह रहा है, या फिर जैसे आंधी आ रहा, या फिर बहुत तेज बारिश हो रहा, तो उससे क्या होता है ना, उसके ऊपरी परत का कटाव होने लगता है, तो उसी को बोलते हैं अपरदन। तो अपरदन की शक्तियों द्वारा पर्वत के भाग कटते छटते रहने से अवशिष्ट पर्वत बनता है। और भारत का अरावली पर्वत है, यह अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। ये सतपुरा पर्वत है, महाराष्ट्र वाले इलाके में पड़ता है, और हिमालय तो पता ही है, ये पूरा पड़ता है। ठीक है ना, ये क्या बोलते हैं, जम्मू कश्मीर से लेकर ये अरुणाचल प्रदेश तक जाता है उत्तर भारत में। और जापान तो पता ही है कहाँ है। उसके बाद अरावली पर्वत है ना, ये क्या बोलते हैं, राजस्थान वाले इलाके में पड़ता है। 6 है, भूकंप से होने वाली क्षति से हम कैसे बच सकते हैं? ठीक है, उत्तर लिखेंगे, भूकंप से होने वाली क्षति से हम तभी बच सकते हैं जब नागरिक इससे बचने के उपायों से अवगत हो। ठीक है, अगर उनको पता रहेगा कि भूकंप आएगा तो क्या क्या हिदायतें बरतनी चाहिए, तभी ना वो पालन करेंगे। भवन निर्माण में भूकंप रोधी तकनीक का इस्तेमाल करना चाहिए। बहुत सारे लोग क्या होता है ना, वो नकली सस्ता सीमेंट ये सब इस्तेमाल करते हैं, और फिर जब भूकंप आता है तो उनका घर गिर जाता है। तो भूकंप रोधी तकनीक का इस्तेमाल करना चाहिए, और घर बनाने का एक तरीका भी होता है। इस प्रकार से पूरा चैप्टर समाप्त होता है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।